हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आप लोगों का मेरे चैनल पर बहुत सारा स्वागत है। अगर आप लोगों को नहीं पता मैं यहाँ क्या करती हूँ तो मैं यहाँ हॉरर स्टोरीज अपलोड करती हूँ। तो मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियो पड़ी है, आप जाकर के देख सकते हो हॉरर स्टोरी की, और मुझे बताना कि आप लोगों को कैसी लगी। और आज की कहानी एक डायन के ऊपर है, तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। रात के ठीक 12:33 हो रहे थे। गांव बेलसर के आखिरी कोने पर एक पुराना काला पीपल का पेड़ था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहाँ कोई इंसान सूरज ढलने के बाद रुकता नहीं है। क्यों? क्योंकि उस पेड़ पे डायन बंधी हुई थी। अमान एक कॉलेज का लड़का शहर से वापस लौट रहा था। उसकी बाइक खराब हो गई और उसे मजबूरी में उसी रास्ते से पैदल गुजरना पड़ा जहाँ काली पीपल खड़ा था। हवा इतनी ठंडी थी कि उसकी सांसें धुआं छोड़ रही थी, पर असली सिहरन तब हुई जब उसे पेड़ के ऊपर से किसी औरत के रोने की आवाज आई। वह रुका, ध्यान लगाया। आवाज साफ थी, जैसे कोई कह रहा हो, मत जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ। अमान का दिल धक से सिहर गया। वो धीरे धीरे पेड़ के पास पहुंचा। जैसे ही वो पेड़ के पास पहुंचा, उसे लगा कि सबसे ऊपरी वाली डाल पे, जो सबसे ऊपर वाली डाल थी, उससे कोई बैठ के उसे देख रहा हो। लेकिन फिर उसने सोचा कि खुद को समझाया, नहीं नहीं, आंखों का धोखा होगा, आंखों का धोखा होगा। लेकिन वो आंखों का धोखा नहीं था। जैसे ही वो आगे बढ़ा, पेड़ की छाया, जो कि मतलब पेड़ का जो वो पोर्शन होता है सबसे ऊपर वाला, वो एकदम बहुत जोर से हिलने लगी, मानो जैसे बहुत तेज हवा चल रही हो। पर हवा कहीं नहीं चल रही थी। और सबसे ऊपरी डाल जो थी वो ऐसे हिल रही थी जैसे मतलब उसके ऊपर कुछ उसको बैठ के किसी ने हिला दिया हो। और जब वो पेड़ के पास जा रहा था तो मतलब हवा एकदम शांत हो गई थी। तभी भी हवा नहीं चल रही थी, लेकिन उस टाइम पे धीमे धीमे भी जो हवा चल रही थी वो भी रुक चुकी थी। और अब सब कुछ शांत। तभी उसे लगता है कि उसको पीछे से किसी ने बुलाया, अमान। और इतनी सी आवाज जो कि बहुत धीमी थी लेकिन बहुत साफ सुनाई दी उसको, उसे जमा देने के लिए काफी थी। उसने पीछे मुड़ के देखा तो उसे ऐसा लगा कि लंबी बालों वाली सफेद चेहरा, लंबे लंबे नाखून, जैसे कोई मतलब काया यानी कि क्रीचर ऊपर से, पेड़ के ऊपर से उल्टी उतर रही हो। अब उसने सोचा कि ये है क्या। वो पूरा डर गया। फिर भी वो जब गौर से देख रहा तो उसे साफ दिखाई दिया तब कि वो एक औरत थी जिसके लंबे बाल, सफेद चेहरा और लंबे लंबे नाखून थे। वो उसकी तरफ देख रही थी और वो उल्टी उतर रही थी। पेड़ से सब सीधे उतरते, बट वो उल्टी उतर रही थी। और अमान देखकर पूरा चौंक जाता है कि ये क्या हो रहा है मेरी आंखों के सामने। वो पूरा पूरा एकदम घबरा चुका था। उसे अब कुछ नहीं समझ में आ रहा था। उसका चेहरा तो नहीं दिख रहा था, लेकिन जैसे उसके शरीर की बनावट थी उससे साफ पता चल रहा था वो बहुत ही भयानक है और बहुत ही अजीब। जैसे उसका मानो कि उसने इंसान को ना देख लिया हो, उसने कुछ ऐसी चीज देखी हो जो बहुत ही ज्यादा शैतानी है। जैसे ही वो धीरे धीरे पेड़ से उतर रही थी, उसकी जो हड्डी थी, जो कि उसका सिर था, वो पीछे की तरफ घुमा हुआ था। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो पेड़ से उल्टी उतर रही थी और सर उल्टा घुमा हुआ था, तो अमान ने उसका चेहरा नहीं देखा। लेकिन जब धीरे धीरे उसकी जो ये गर्दन थी वो सीधी हुई, ऐसे टक टक टक, जैसे मानो कि हड्डी टूट रही हो, किसी ने उसकी गर्दन ही मोड़ दी हो, ऐसा उसका मतलब गले का जो बनावट था। वो जैसे ही उतरी वैसे ही अमान ने देखा, और जैसे उतरी वो पेड़ से तो वो अमान को कहती है, क्यों आए तुम यहाँ? यहाँ कोई नहीं आता। तो अमान ने कुछ नहीं बोला। अमान बस शांति, मतलब उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा तो वो बोलेगा क्या। तो वो बस देख रहा था उस डायन की तरफ, और वो डायन कहती है, अब जिसने मुझे देख लिया वो नहीं जा सकता यहाँ से। तो अमान कहता, मैं तो कुछ यहाँ कुछ कर भी नहीं रहा था, मैं तो बस अपने घर को जा रहा था, तुम प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो। तो वो डायन कहती है, अब तुम नहीं बच सकते, यहाँ जो आता है वो मारा जाता है, इसीलिए तो कोई यहाँ आता भी नहीं, मेरे डर से, मेरे कारण से। और अमान पीछे हटने लगता है, लेकिन वो डायन इतनी तेज थी कि वो अमान के, जैसे वो पीछे हट रहा था वो उसके पैर के पास आ जा रही थी, जैसे वो पीछे हट रहा था वो उसके एकदम सामने आ जा रही थी। अब जब वो सामने आ गई तो उसकी आंखें और उसका चेहरा पूरा क्लियर दिखने लगा। उसकी आंखें ऐसी कि मानो पूरी काली, कुछ भी नहीं उसके अंदर, ऐसी काली थी। और उसके दांत तो इतने लंबे थे कि मौके पे ही इंसान को मारते। लेकिन अमान बहुत ज़्यादा हिम्मत कर रहा था, भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो डायन इतनी तेज थी, इतनी तेज थी
कि वो रेंगते रेंगते मतलब एक कीड़ा कैसे रेंगता है, और उसी तरीके से वो डायन रेंग रही थी और अमान के पास रेंगते रेंगते पहुंच जा रही थी। उसके नाखून तो इतने ही लंबे थे कि वो नीचे घिस रहे थे ना, तो उसमें से चिंगारी निकल रही थी, बहुत ज़्यादा तेज उसके नुकीले नाखून। वो भागता रहा और वो पीछे से चिल्लाती रही, ऐसा वो ऐसी ऐसी चीखें निकाल रही थी, ऐसा चिल्ला रही थी वो जैसे मानो कि वो किसी रास्ते में नहीं बोल रहा हो, कोई किसी गुफा में उसका नाम लिया जा रहा हो। वो पूरा गूंज रहा था उसका नाम, मानो कि उसका नाम गुफा में कोई इतना तेज ले रहा हो। वो पूरा गूंज रहा था उस समय, और वो जैसे तो कैसे करके मतलब अपने आप को बचाते बचाते भागते भागते वो वहाँ से निकला और गांव की सबसे पहले घर पे जो कुटिया होती है वो वहाँ जा कर के अपने आप को बचाते हुए दरवाज़ा उसने कस के बंद कर दिया और वह वहाँ पे छुप गया। छुपने के ठीक तुरंत बाद ही वो जैसे ही खिड़की होती है ना, जो गांव वाली खिड़की होती है बहुत ज़्यादा अलग टाइप की होती है, मतलब उसमें वो नहीं रहता, वो जो मतलब हमारे घर पे जो खिड़कियाँ रहती है शीशे नहीं रहते और स्टील की वो रॉड नहीं रहती। तो जैसे ही उसने मतलब खिड़की से झाँका ना ऐसे करके, तो तभी उसको वहाँ पे वो डायन उल्टी लटकी हुई मिली और वो उसको देख के हंस रही थी। वो कहती है, अमान, मैंने कहा था ना जो नाम लेता है वो नहीं बच पाता, और तुम तो मेरे घर के सामने से गए, मैं तुम्हारे घर में नहीं आ सकती, मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूँ। बस इतना कहते ही अमान उस दिन के बाद से कभी नहीं मिला। और वो डायन भी आज तक किसी को नहीं छोड़ती जो कि उसके पेड़ के पास से गुजरता है, काली पीपल के पेड़ के पास से। वेल, आज की स्टोरी यही थी। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना मत भूलना। और हाँ, अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखना, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।